Hello, good morning to everyone. Today I will discuss metal and non-metals. Metals and non-metals. धातु और अधातु के बारे में आज चर्चा करूँगा। तो पहले हम लोग पहली बार पदार्थों से पिछली क्लास में वाकिफ हो चुके हैं। पदार्थ क्या क्या चीज़ होता है। पदार्थ में जैसे हम लोग के आसपास जो देखते हैं, पदार्थ से देखा जाए तो हम चारों तरफ पदार्थों से घिरे हुए हैं। लेकिन मैं आज धातु और अधातु की बात करूँगा। कई सारे पदार्थ हैं, उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कौन सा पदार्थ धातु है और कौन सा पदार्थ अधातु है। सो मैं एक एग्जाम्पल लेकर उसके डिस्कस करूँगा। एग्जाम्पल में हमको धातु क्या क्या चाहिए, हमको पदार्थ लेके एक बार लेते हैं, कार्बन लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं और सल्फर लेते हैं और हम आयरन लेते हैं। तीन चीज़ों से हम चर्चा करूँगा। तीन चीज़ों के बारे में उसका डिस्कस करूँगा। मैं उसके आज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखूँगा, मतलब भौतिक गुण, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँगा। रासायनिक प्रॉपर्टी की बात अगले लेक्चर में हो सकता है, तो इसी लेक्चर में बात करूँगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका देखा जाए तो क्या क्या हो सकते हैं, उसका बाहर से देखकर उसकी प्रॉपर्टी को कैसे हम जज कर सकता हूँ। जैसे उसके आकार को देखकर जज कर सकता हूँ, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरा, उसकी आघातवर्धनीयता, मतलब ये आकार में ही पार्ट हो जाता है। अब दूसरा मैं बात करूँगा उसकी तन्यता पर। दूसरी बात करूँगा तन्यता पर, मतलब उसको मैं मान लीजिए उसको मैं खींच रहा हूँ, धातु कोई भी पदार्थ है उसको खींच रहा हूँ, उसका शेप किस तरीके से आज बन रहा है उसकी बात करूँगा। अब तीसरी बात मैं करूँगा उसकी वैद्युत, मतलब कि उस पर हम अगर करंट लगाते हैं, उसमें लाइट देते हैं, बिजली देते हैं, उसमें क्या करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, उसके बारे में हम देखेंगे। उसकी मतलब उसको बोलेंगे सुचालक और उचालक पर बात करेंगे। ये सब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। और सारे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, डेंसिटी, वैल्यूम, ये सब बात आगे करेंगे। लेकिन मैं बात करूँगा, पहले एग्जाम्पल लेता हूँ क्या क्या, कार्बन और आयरन और सल्फर। मैं उसकी पहले देखते हैं धातु ऑब्जेक्ट लेता हूँ कार्बन मतलब कोयला, कार्बन लेते हैं, और ये आयरन से हमारी कई सारी वस्तुएं बनती है, जैसे लोहा हो गया, फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, ये सब चीज़ आयरन से बनती है। तो उसमें उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है मैं उसकी बात करूँगा। और बात करूँगा सल्फर में क्या क्या उससे बनते हैं सल्फर। उसके बाद में कॉपर, और ये हुआ कार्बन, ये आयरन और सल्फर, और क्या ले सकता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक और पदार्थ लूँगा, कॉपर, आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम। ये तीन सब्जेक्ट लेता हूँ मैं। उसके बाद देखूंगा, उसके मैं बात करूंगा किससे, पहली बात मैं उसकी बात करूंगा उस पे आकार की बात करूंगा, आकार उसका कैसा है। मैं इस सब चीज को लेकर एक जैसे लोहे की कील लेता हूँ और एक एल्यूमिनियम का लेता हूँ, कोई धातु, एल्यूमिनियम लेता हूँ कोई पदार्थ, तो मैं उसको हथौड़ी से पीटता हूँ। एक लोहे की कील को मैं हथौड़ी से पीटता हूँ, और एक कोयला लेता हूँ, कोयला को भी हथौड़ी से पीटता हूँ, और सल्फर को भी हथौड़ी से पीटता हूँ, आयरन को भी। अब देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मैं उसकी बात करूँगा आज। उसके आकार में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अगर हम कोयला ले, पहले आयरन लेता हूँ, आयरन से क्या क्या बनते हैं हमारे लोहे की कील तो आप देखते होंगे अपने आसपास। लोहे की कील को मैं उसको पीटता हूँ, ठीक है, मैं उसको पीटता हूँ, तो देखते होंगे उसका आकार क्या हो जाता होगा, थोड़ा उस सपाट हो जाता होगा, अपने जो पोजीशन से है थोड़ा चपटा हो जाता होगा। अगर हम कार्बन के कोयले की बात करूँ, कोयले को मैं अगर उसको आघात पहुँचाऊँ, मतलब उसको लोहे से पीटता हूँ, तो क्या हो जाता है, 4-5 टुकड़े में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, एल्यूमिनियम में ये प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये कार्बन 4 टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। आयरन में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, लेकिन कार्बन 4-5 टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। वैसे मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूँ। एल्यूमिनियम तो देखते हो कि एल्यूमिनियम की चादर
हथौड़ी से पीटता हूँ, ठीक है, इतना समझे, हथौड़ी से पीटता हूँ, देखते होंगे उसका आकार क्या हो जाता होगा, थोड़ा चेंज हो जाता होगा, लेकिन उसमें टूटने की क्रिया नहीं होती, लेकिन उसमें टूटता नहीं है, कई पार्ट में डिवाइड नहीं होता ये चीज, लेकिन ये क्या होता है, टूट जाता है। ये हमारा कार्बन, कोयला टूट जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। एल्यूमिनियम जो है अपने पात से क्या हो जाता है, थोड़ा चपटा हो जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं, उसको विखंडित नहीं होता। ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। सब में देखे हैं 4 भाग लिए, चारों में अलग अलग प्रॉपर्टियां देखी गई, तो इसी बात से हम देखे गए, इसी के अनुरूप हम डिसाइड किए इसमें से कौन सा मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। मैं उसकी आकार की बात करूं तो ये क्या है, आघातवर्धनी है, मतलब आघातवर्धनीयता की बात करूं, उसको लोहे के से पीटने पर उसमें बताए उसका अगर टुकड़ा होता है तो टुकड़ा हो जाता है तो आघातवर्धनी नहीं है। अगर टुकड़ा नहीं हो रहा है, अपने पार्ट पे चपटा हो जा रहा है तो उसमें आघातवर्धनी है। तो कार्बन की बात करूं तो आघातवर्धनीय क्या है, नहीं, ये आघातवर्धनीय नहीं है, ये जो है अपने पार्ट, ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ये आघातवर्धनी नहीं है ये। अब आयरन की बात करें, आयरन से हमारे क्या बनते हैं, लोहे की कील समझते हैं। लोहे की कील आप लोग देखते होंगे, उसको पीटते हैं तो अपने पार्ट कहीं टूटता तो है नहीं, अगर बहुत ज़्यादा उसको मारे तो क्या टूटेगा नहीं, ये जान लीजिए। तो है इसको हम कह सकते हैं आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय मतलब ये चपटा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। सल्फर जो है, सल्फर भी आघातवर्धनी नहीं होता, ये भी टूट जाता है, कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये आघातवर्धनी नहीं है। अब दूसरा बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, आघातवर्धनी नहीं है। एल्यूमिनियम की चक्कर की भी बात किया मैं, तो ये क्या हो गया, आघातवर्धनी हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं देखूंगा, उसका आकार तो हो गया, आकार के बाद अगर उसको प्रॉपर्टी देखते हैं तन्यता, मतलब तन्यता का मतलब होता है उसको अगर हम तानने पर अगर वो तार का आकार लेता है, अगर तार का आकार लेता है तो हमारे समझ लीजिए वो तन्य है, मतलब उसमें तन्यता की गुण पाया जाता है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, उसमें तन्यता हो गया। अब बताइए आप लोग क्या लोहे के उसका कोयले का तार देखे हैं, कोयले के टुकड़े का तार देखे हैं, नहीं, मीन्स इसका ये होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम तार के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यही तो है, वो तन्य नहीं है, उसकी बात करेंगे वो तन्य नहीं है, तन्य नहीं है, ये बात हो गई। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन में बताइए उसको तार में खींचा जा सकता है, लोहे के तार आप लोग देखे होंगे, लोहे के तार देखते होंगे, ये मान लीजिए तन्य हो, ये तन्य होता है, इसमें तन्यता के गुण है, ये तन्यता के गुण पाए जाते हैं, तन्यता के गुण पाया जाता है आयरन का वायर होता है, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि ये महंगा पड़ता है, इसलिए बहुत कम इसका यूज किया जाता है। आयरन का वायर उसको तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सल्फर का वायर आप लोग कभी सुने होंगे, तो सल्फर का वायर नहीं होता, मतलब इसमें भी तन्यता के गुण नहीं है, मतलब इसमें नहीं होता, तन्यता गुण नहीं होता है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम में तन्यता के गुण पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के वायर आप लोग देखे होंगे, इसमें तन्यता के गुण पाए जाते हैं, ये तन्य है, ये तन्य होते हैं। अब बात करें उसके, हम ये 2 गुण हो गए। अब बात करते हैं उसको हम गिराने पर, बताइए उसको उसको देखने को कैसा लगता है, बताइए उसकी दिखावट कैसी है। अब दिखावट की बात करें, दिखावट में देखते हैं तो मतलब सुंदर लगता है कि नहीं, उसको देखने पर कैसा लगता है, चमकीला है, सुंदर है, कैसा है, उसका कुछ ना कुछ तो दिखावट होगी। अच्छा, मतलब इसमें सुंदरता है कि नहीं, कार्बन में इसमें सुंदरता के गुण पाए जाते हैं कि नहीं, कार्बन में सुंदरता नहीं होती, सुंदरता नहीं होती। और बात करें आयरन में दिखावट अच्छी है, इसकी सुंदरता सुंदर है। सल्फर की बात करें, सल्फर में भी सुंदरता नहीं होती, सुंदर नहीं है।
ठीक है। और खाने की पैकिंग वगैरह सब एल्यूमिनियम की पन्नी से होती है, तो इसकी चमकीली है, तो इसमें दिखावट भी कैसी है, चमकीली। और बात करें, हाँ मान लीजिए हम एक लकड़ी लेता हूँ, लकड़ी लेता हूँ और एक लोहा लेता हूँ, आयरन। दोनों पर मैं एक बैटरी लेता हूँ, एक बैटरी है मेरे पास, उस पे एक टर्मिनल पर एक लोहा लगाता हूँ और दूसरे टर्मिनल से उसके नेगेटिव सीरीज बैटरी से जोड़ता हूँ। तो देखता हूँ उसमें उसके बाद उसको एक टाइम के बाद टच करता हूँ। टच करने के बाद हमको क्या महसूस होता है, थोड़ा हमको झटका देगा, जोर से हमको झटका देगा, लोहे को छूने पर हमको झटका देगा। वही अगर लोहे की, अगर उसको लकड़ी की होगी, लकड़ी की उसमें एक सिरे पर वायर लगाकर उसको लगा कर दूसरे टर्मिनल पर जोड़ दिया जाए, तो उसमें देखा गया कि उसको छूने पर कोई भी हमको झटका नहीं दिया गया। मीन्स इसका क्या हुआ, आयरन में क्या है, वो आयरन क्या है, बिजली का सुचालक है, मतलब उसमें करंट सुगमतापूर्वक बह रही है। सुचालक में सुगमतापूर्वक चालकता है, उसमें सुगमतापूर्वक, उसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है। तो उसमें अगर कार्बन की बात करें, उसमें कुचालक गुण है कि नहीं, वैद्युत गुण देखते हैं, इसके बाद वैद्युत गुण देखते हैं। हाँ ये देखते हैं कार्बन में लकड़ी है, लकड़ी में कोई सुचालक है, कुचालक होता है। और देखते हैं दूसरा आयरन में सुचालक गुण पाए जाते हैं, उसमें सुगमतापूर्वक करंट फ्लो हो सकती है। सल्फर हो गया, सल्फर में कोई करंट फ्लो करेगी, सल्फर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, मतलब वो कुचालक हो गया। और ये बात करते हैं एल्यूमिनियम का वायर है, तभी तो उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें सुचालक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इतने गुण। आप भी कार्बन से भी उदाहरण ले सकते हैं, चार एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी अभी तक हम देखते हैं, 4 प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं उसको, हम अगर इस पूरे हमको बाहर से उसको क्या कर सकते हैं, कार्बन एक लोहे की लकड़ी लेते हैं और ये मान लीजिए डस्टर है मेरे पास, ये पेन लेते हैं, पेन को हम एक बार गिराते हैं, प्लास्टिक की है, और एक हम लेते हैं आयरन का कुछ चीज़ें लेते हैं, लोहे की मान लीजिए कुछ घंटी ले लिए, जो स्कूल में घंटी लगी हुई है, उसको लेते हैं। ठीक है, इससे मैं समझता हूँ, वो रिलेट करता हूँ धातु और धातु को। तो हमें एक जगह पर उसको गिरा रहा हूँ, गिराने पर हमें क्या महसूस होता है, आप लोग देखते होंगे, अगर लोहे की घंटी को गिराते हैं और वहीं पर लकड़ी का या प्लास्टिक का कुछ चीज़ गिराते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, मतलब हमें उसको कुछ ध्वनि सुनाई देती है। अगर लोहे को गिराते हैं तो उसमें हमको कुछ ध्वनि सुनाई देती है, तो लेकिन अगर लकड़ी पर वहीं गिराते हैं तो उसमें नेग्लिजिबल साउंड, बहुत कम आवाज़ सुनाई देती है, बहुत कम आवाज़ सुनाई देती है। मीन्स क्या हुआ, अब इसका मतलब हुआ, अब हम इतने चीज़ों को समझाने के बावजूद इसमें ध्वनि की बात करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, उसको बिठाता हूँ, ध्वनि समझता हूँ, ध्वनि। हाँ, कितने गुण हो गए, ध्वनि हो गया, तन्यता हो गई, आघातवर्धनीयता हो गई और वैद्युत गुण हो गया। ये चीज समझे हम। उसके बाद हम देखूंगा कि उसको मैं उसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है। मैं उसकी डिफिनेशन की बात करूंगा, धातु की डिफिनेशन की बात करूंगा, तो उसमें क्या क्या हो गए, उसमें पहली प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गए, ऐसे पदार्थ, धातु में क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो आघातवर्धनीय मीन्स उसको हम पीटने पर उसका शेप क्या हो जाता है, उसका कुछ अगर दूसरे शेप में कन्वर्ट होता है तो मतलब उसमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और तन्यता, आघातवर्धनीयता, तन्यता और क्या मैं बात किया था, वैद्युत गुण, आघातवर्धनीयता, तन्यता, वैद्युत और मैं सुंदरता
ऐसे पदार्थ जिसमें आघात वर्धनीयता, तन्यता और वैद्युत चालकता और सुंदरता आदि के गुण पाए जाते हो तो उसे हम धातु बोलते हैं। गुण पाए जाते हो तो उसे हम पाए जाते हैं तो उसे हम धातु कहते हैं, तो उसे धातु कहते हैं। ठीक है, इतने एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक समझते हैं। और देखिए धातु जो है कठोर भी होती है। एक एग्जाम्पल ये भी बोल सकते हैं, धातुएं कठोर भी हो सकती है। लोहे की बात करूंगा और लकड़ी की बात करूंगा। तो देखते हो लोहा क्या होता है, कठोर होता है, और एल्यूमिनियम कठोर होता है। और लेकिन कार्बन और सल्फर की बात करूं, लेकिन उसमें कठोरता के गुण नहीं पाए जाते। कठोर होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा कठोर नहीं होते। और इसमें धातुओं में एक गुण और पाए जाते हैं, कठोरता के गुण। ऐसे पदार्थ जिसमें जो कठोर, आघात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता, सुंदरता के गुण पाए जाते हैं उसे धातु कहते हैं। तो मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा। एग्जाम्पल में उसके क्या क्या सकते हैं। मैं अभी पहला एग्जाम्पल ले दिया आयरन, सल्फर, ये हो गया मेरा। दूसरा आयरन के बाद में एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम मरकरी एक एक्सेप्शनल केस में आता है मेरा। ये लिक्विड स्टेट में होने के बावजूद ये धातु होती है। ये हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में ये हमेशा लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये धातु होती है। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, इसको हमको इसको दिमाग में रखना होगा। एक्सेप्शनल केस है ये मरकरी। उसमें कुछ आगे पढ़ेंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टियाँ होती है। जब उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इसकी बात आती है, तब उसमें समझ में आएगा कि ये धातु है। वो आगे नेक्स्ट 9 तक पहुँचेंगे तब उसकी बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होती है। तो आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और कुछ हो सकते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम, मरकरी, एल्यूमिनियम, हाँ इतने, और बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। और उसके बाद हम बात करते हैं अधातु की। हाँ, अधातु भी वही है, गुण होते हैं। अधातु में क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें आघात वर्धनीयता, तन्यता, सुंदरता आदि के गुण नहीं पाए जाते। बस एक इसमें कर्म होता है, नहीं पाए जाते, बाकी सब सही है। जैसे इसमें क्या क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और सल्फर हो गया, लिथियम हो गया। यही सब नहीं, लिथियम हमारे धातु होती है, लिथियम धातु। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ये इसके अलावा जो भी पाए जाते हैं वो सब हमारे धातु में आते हैं। ठीक है, इतना मैं देख लिया धातु और अधातु। ये सब इसकी क्या है, ये सब इसके भौतिक प्रॉपर्टी है। भौतिक प्रॉपर्टी, ये सब भौतिक प्रॉपर्टी है। हम मैं कल की बात लेक्चर में बात करूंगा उसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में बात करूंगा, धातु अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, धातु अगर हम आपका H2O के संपर्क में आता है, धातु अगर अम्ल से रिएक्शन करता है, तो अगर धातु हमारे और कई सारे कंपाउंड से कई सारे हमारे कंपाउंड से रिएक्शन करता है, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और क्या क्या बनाता है, तो उसकी बात करूंगा। जैसे कि कल बात करूंगा जब अगर आयरन में जंग कैसे लगता है, तो उसका एग्जाम्पल कर रासायनिक गुणों के आधार पर उसको मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। उसमें केमिकल, उसके कुछ रासायनिक गुण होते हैं जिसके कारण धातुओं पर जंग लगती है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग